हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 17 एंड द चैप्टर नेम इज लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग, जिसे हम हिंदी में पत्र एवं प्रार्थना पत्र लेखन बोलते हैं। ठीक है। नाउ द फर्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज लेटर, यानी कि पत्र। पत्र लेखन संप्रेषण कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण साधन है जिनके द्वारा लेखक प्राप्त करने वाले को अपने विचारों से अवगत कराता है। तो जो ये लेटर राइटिंग है, स्टूडेंट जो ये लेटर राइटिंग है ये मदद करता है हमें कि हम अच्छे से कम्युनिकेट कर सके दूसरे पर्सन के साथ। ठीक है। और जो राइटर है यानी कि जो लेखक है जो लेटर को लिखता है, ठीक है, वो ये ध्यान में रखता है कि जो रीडर है उसको मेरी बात अच्छे से समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो पत्र दो प्रकार के होते हैं, यानी कि जो लेटर है वो टू टाइप्स के होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट वन इज फॉर्मल लेटर, जिसे हम हिंदी में औपचारिक पत्र बोलते हैं, और सेकंड वन है इनफॉर्मल लेटर, जिसे हम हिंदी में अनौपचारिक पत्र बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट है आपका फॉर्मल लेटर, जिसे हम औपचारिक पत्र बोलते हैं। औपचारिक पत्र अधिकारियों आदि को लिखे जाते हैं। तो जो फॉर्मल लेटर होते हैं वो अधिकारियों को लिखे जाते हैं, यानी कि जो ऑफिशियल टाइप की चीजें हो गई उनके लिए लिखा जाता है, प्रिंसिपल को लिखा जाता है। ठीक है। इनकी भाषा औपचारिक होती है और इनकी जो वर्ड्स होते हैं, इनकी जो भाषा लैंग्वेज होती है वो कैसी होती है, औपचारिक यानी कि फॉर्मल होती है। ओके। इसमें हम कोई फ्रेंडली टाइप की लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं, जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं वैसे हम नहीं करते हैं इसमें। ठीक है। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र का नमूना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो द फॉर्मेट। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे सेंडर्स एड्रेस, मतलब कि जो लेटर को लिख रहा है उनका एड्रेस आएगा। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एड्रेस दिया है 120/A पार्क एवेन्यू न्यू दिल्ली। उसके बाद आप क्या लिखोगे, उसके बाद आप डेट लिखोगे। ठीक है। और डेट एकदम प्रेजेंट की ही होनी चाहिए, करंट डेट होनी चाहिए। ठीक है। और डेट को एकदम बड़े फॉर्म में लिखना है, आपको शॉर्ट फॉर्म में डेट को नहीं लिखना है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि जो लेटर को रिसीव करेंगे उनका एड्रेस आएगा। ठीक है। जैसे कि द एडिटर महाराष्ट्र टाइम्स न्यू दिल्ली। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज सैल्यूटेशन। फिर आएगा सैल्यूटेशन, जिसमें लिखा है डियर सर स्लैश मैडम या फिर रिस्पेक्टेड सर स्लैश मैडम। ओके। नाउ नेक्स्ट इज बॉडी ऑफ द लेटर। तो बॉडी ऑफ द लेटर में आपको प्रिसाइज फॉर्म में लिखना है, आपको कोई कहानी नहीं लिखनी है जैसे आप निबंध में लिखते हो या ऐसे में लिखते हो, आपको एकदम शॉर्ट फॉर्म में अपनी बात को क्लियर करना है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में आ जाएगा योर्स ओबीडियंटली या फिर योर्स फेथफुली भी आ जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज सेंडर्स नेम। सेंडर्स नेम में आपको सेंडर का नाम लिखना है या अपना नाम लिख सकते हो। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में नाम दिया गया है लेटर में तो आप वही नाम लिखोगे। ठीक है। जैसे यहाँ पर नाम लिखा है तरुण बोस। ओके। आपको यहाँ पर स्टूडेंट एक एग्जाम्पल दिया गया है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन द हजार्ड ऑफ रैश ड्राइविंग। तो आपको क्या करना है, आपको एक समाचार पत्र लिखना है। एक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए अपने विचार लापरवाही से गाड़ी चलाने के बारे में व्यक्त करते हुए। तो मतलब जो रैश ड्राइविंग करते हैं, जो अच्छे से ड्राइविंग नहीं करते हैं, उनके बारे में आपको लेटर लिखना है। ठीक है। और किसको शिकायत करनी है, आपको एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर पे करनी है शिकायत। ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है D1/512 देवपुरी आगरा। फिर डेट डाली है November 15, फिर जो भी ईयर आप पुट करोगे यहाँ पर करंट डेट ही होना चाहिए वैसे तो। उसके बाद द एडिटर यानी कि रिसीवर का एड्रेस आएगा, द एडिटर द टाइम्स नाउ न्यू दिल्ली। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन डियर सर स्लैश मैम। ओके। और मैम जब भी लिखोगे तो इस फॉर्म में लिखना है MA। फिर उसके बाद आएगा यहाँ पर हमारा यहाँ पर अपोस्ट्रफी, फिर AM। ठीक है। स्मॉल फॉर्म में आ जाएगा इधर। ओके। फिर उसके बाद आपको लिखना है बॉडी ऑफ द लेटर। जैसे कि यहाँ पर लिखा है इट इज एन ऑनर टू ब्रिंग योर नोटिस टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ रैश ड्राइविंग। रैश ड्राइविंग हैज बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम दीज डेज। इट बिकम्स मोर सीरियस व्हेन अ ड्राइवर इज इन अ ड्रंकन स्टेट। इन दैट केस ही loses control over his vehicle. Sometimes even when not drunk, the drivers drive their vehicle very fast just for thrill. As a result, serious accidents happen and serious injuries are caused to people. I therefore request you to publish an article on this issue in your esteemed newspaper. तो लास्ट में उन्होंने बताया कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है ये अपने आर्टिकल में आप लिखो, और जिससे कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ ना कुछ एक्शन ले फिर इस पे। ठीक है।
अब आप यहाँ पर देख सकते हो लास्ट में फिर हमने लिखा है थैंक यू, उसके बाद योर्स फेथफुली, फिर यहाँ पर नाम लिखा है पीके महाजन, ठीक है। तो अगर आपको नाम दिया है क्वेश्चन में तो आपको वही नाम लिखना है, वरना अपना नाम भी लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। नाउ लेट्स सी द फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर को हम हिंदी में अनौपचारिक पत्र बोलते हैं। अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिन्हें हम घनिष्ठता तथा व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। तो मतलब जिनको हम अच्छे से जानते हैं उनको हम अनौपचारिक लेटर लिखते हैं, यानी कि इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। और इनफॉर्मल लेटर में कैसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? फ्रेंडली लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, रिलेटिव से बात करते हैं, वैसे फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र का नमूना। आपको फर्स्ट यहाँ पर दिया है सेंडर्स एड्रेस, जो लेटर को लिख रहा है उनका एड्रेस आएगा, जैसे कि यहाँ पर दिया है C412/1 पुष्प विहार न्यू दिल्ली, ओके। उसके बाद डेट आप करंट डेट डालोगे एकदम एलैबोरेट फॉर्म में, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं। नाउ नेक्स्ट इज सैल्यूटेशन में जैसे यहाँ लिखा है डियर अमित, ठीक है, तो ऐसे करके आप डियर अपने फ्रेंड का नाम ऐसे लिख सकते हो, या फिर मॉम डैड, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर यहाँ पर भी प्रिसाइज फॉर्म में होना चाहिए, जो आपको बात करनी है, जो बताना है वही आपको बताना है पूरा, ठीक है। पर ऐसे नहीं कि पूरी आप निबंध फॉर्म में आपने लिख दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन में आ जाएगा योर अफेक्शनेट ब्रदर या फिर योर लविंगली, ओके। नाउ नेक्स्ट इज सेंडर्स नेम, और फिर आएगा सेंडर्स नेम, जैसे यहाँ पर लिखा है अभी, ठीक है। अगर आपको नेम दिया है तो आप वही नाम लिखोगे, अगर नहीं दिया है तो आप अपना नाम लिखोगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल आपको दिया है यहाँ पर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड नरेश एज यू आर गोइंग अब्रॉड विद योर पेरेंट्स। अपने मित्र नरेश को पत्र लिखे कि आप अपने माता पिता के साथ विदेश जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है और बताना है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ फॉरेन लैंड जा रहे हो, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले आएगा आपका एड्रेस, सेंटर एड्रेस। तो यहाँ पर लिखा है A40 DDA फ्लैट्स कालकाजी देहरादून, ओके। उसके बाद डेट लिखा है 20 अक्टूबर, यहाँ पर जो भी आप ईयर लिखोगे। देन माय डियर नरेश, अब फ्रेंड का नाम क्या है? फ्रेंड का नाम ऑलरेडी लेटर में दे रखा है, वो है नरेश, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेटर। I am very excited. My parents are going abroad on a long tour and I am also going with them. We shall be away for about 2 months. We are leaving India on 25th of this month. We are going first to Singapore where my father has some business. Then we are traveling to Dubai. Think of it. We shall stay there for some time and then fly to New York. After that, we will return home. I shall write you long letters from all the places we stay in and tell you of all the new and strange things we see. With best wishes, yours sincerely या फिर yours lovingly, आप ये भी लिख सकते हो, रूपाली यादव, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एकदम प्रिसाइज फॉर्म में उसने बताया है, डिस्क्राइब किया है, ठीक है। ऐसे नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा ऐसे लिखा है, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट, ओके। नाउ लेट्स सी द अनदर टॉपिक दैट इज एप्लीकेशन, जिसे हम हिंदी में प्रार्थना पत्र बोलते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। अपनी पूरी फीस माफ करवाने के लिए अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जब भी आप स्टार्ट करोगे तो ये इसमें फॉर्मल लैंग्वेज आपको यूज करना है, इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखोगे द प्रिंसिपल, देन स्टार पब्लिक स्कूल, जो भी स्कूल का नाम है, प्लेस आगरा, उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, ठीक है, ऐसे करके लिखोगे सर कॉमा, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो आप क्या लिखा है, respectfully I beg to say that my father is a clerk in a private firm of Agra. His monthly salary is rupees 6,000. There are 7 members in our family and this income does not go very far. Sir, I am very good at studies. In the district scholarship examination I was placed second and may therefore be awarded a scholarship of rupees 1,000 per month in due course. I shall be grateful if I am given a full fee concession so that I may not be a burden of my family. Thanking you, yours obediently. फिर यहाँ पर आपको नाम लिखना है, क्लास एंड सेक्शन लिखना है और रोल नंबर लिखना है और लास्ट में डेट लिखना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है किसके ऊपर थी? ये थी फुल फी कंसेशन के ऊपर, यानी कि फी माफी के ऊपर, ओके। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको लेटर राइटिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड द एप्लीकेशन ऑल्सो, ठीक है। और आपको यहाँ पर एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, तो इन टॉपिक में आपको कुछ लेटर्स लिखने हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल फॉर्म में, और या फिर एप्लीकेशन भी लिखना है, ठीक है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।